हेलो बच्चों, आज है कंप्यूटर की क्लास और कंप्यूटर की क्लास में आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सब इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो आपके घर में कनेक्शन ज़रूर होगा, आपके घर अगर लैपटॉप कंप्यूटर हो तो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन होगा। और इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये थियोरेटिकली जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब को जोड़ने वाला नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जो मिलियंस कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एंड अदर डिवाइसेस, यहाँ अदर डिवाइसेस में क्या है? मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, टैब आता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन अदर वर्ड्स, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर। बेसिकली इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, दुनिया के सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस को, ताकि हम एक दूसरे से डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ना, तो क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि कई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरनेट का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। नाउ अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं, वो ये हैं। सबसे पहला आता है वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। जैसे आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है। उसी तरह से वेबसाइट भी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। जितने भी वेब पेज होते हैं ना, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानना है तो उसमें वेबसाइट खुल जाएगी विकीपीडिया की, ठीक है, दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, और आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? इट इज़ अ पेज ऑन अ वेबसाइट। जैसे किताब का एक पेज होता है उसी तरह से वेबसाइट की एक पेज को वेब पेज बोलते हैं। तीसरा आता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। जब आप गूगल पे डब्ल्यू एपीजे अब्दुल कलाम टाइप करोगे तो आपको नीचे ढेर सारी चीज़ें खुली हुई दिखेंगी। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको डब्ल्यू के थ्रू मिलेगी। यानी कि ये लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। वेब ब्राउज़र क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप डब्ल्यू के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। जैसे कि गूगल क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। फिर है होम पेज। इट इज़ द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स अप व्हेन यू ब्राउज एनी वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आप जब मेरा चैनल खोलिएगा तो उसका एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे कि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, जैसे केंद्रीय विहार कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपका यूआरएल क्या होगा? आपका हाउस नंबर 40, हाउस नंबर 39, ये आपका यूआरएल है। उसी तरह से किसी भी वेबसाइट की एक अलग एड्रेस होती है, यूनिक एड्रेस होती है, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं, चाहे आप एडमिशन एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, उसके लिए भी आ सकता है। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन द विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको ऑपरेट करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज तो आप क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन द विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलते कैसे हैं, ओपन कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं? तो इसके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ कॉर्नर में स्टार्ट बटन पे जाना है, देन आपको स्क्रॉल करना है और एम लेटर पे जाना है। जैसे ही आप एम लेटर पे जाओगे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। अब क्या है? पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो। ये एक विंडो है जिसके कितने पार्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके पहले पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे जो राइट कॉर्नर होता है यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन होता है, सेटिंग एंड मोर। यहाँ पर एक स्टार आइकन बना होता है जिसको बोलते हैं फेवरेट बटन। यहाँ पर होता है एड्रेस बार, जहाँ आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। यहाँ पे होता है प्लस का साइन, यानी कि न्यू टैब। अगर आपको नए उसमें नए वेबसाइट खोलना है तो आप न्यू टैब पे जाओगे।
यहाँ पे होता है करंट टैब, यानी अभी आप जिस करंट टैब में काम कर रहे हो उसका नाम शो होता है। ये होता है एरो का साइन बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जब पिछले पेज में जाना हो तो बैक, और फॉरवर्ड मतलब आगे के पेज में जाना हो तो। और एक इस तरह का बटन होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रेश बटन, जो कि आपके पेज को रीलोड करता है। तो इस विंडो के कंपोनेंट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका काम क्या है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले करंट टैब, जैसा कि मैंने बताया कि करंट टैब इज द टैब दैट इज ओपन, जो खुला हुआ है उसको करंट टैब बोलते हैं। द करंट टैब अपीयर्स एज लाइट ग्रे, ये फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है कि करंट टैब का कलर क्या होता है, वो लाइट ग्रे कलर का होता है, जबकि अदर टैब कौन से कलर के होते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं। एज यूजेस टैब फॉर ईच वेब पेज यू हैव ओपन, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो टैब को यूज़ करता है जो भी ओपन है उसको। बैक और फॉरवर्ड बटन ये होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, पहला तो इसका लोकेशन क्या है, दूसरा ये बैक और प्रीवियस पेज, और फॉरवर्ड बटन जो होता है आगे बढ़ने के लिए होता है, नेक्स्ट पेज के लिए। इफ़ द बैक बटन हैज़ ऑलरेडी बीन प्रेस्ड। न्यू टैब किस लिए होता है, न्यू टैब बटन इज यूज टू ओपन अ न्यू टैब। रिफ्रेश किस लिए होता है, रिफ्रेश बटन रीलोड्स योर पेज, आपके पेज को रीलोड करता है, मतलब अगर उसमें कोई नया डाटा आ गया आप रिफ्रेश बटन दबाओगे तो वो नया डाटा भी आपको दिख जाएगा। एड्रेस बार क्या होता है, एड्रेस बार इज यूज टू टाइप वेब एड्रेस और कैरी आउट अ वेब सर्च, कोई भी चीज़ आपको सर्च करना है तो आपको जाके एड्रेस बार में टाइप करना होगा। फेवरेट्स क्या होते हैं, फेवरेट इज अ स्टार आइकन, ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा, दैट अलाउज यू टू सेट अ वेब पेज एज अ फेवरेट और ऐड इट टू, जो भी किताब आप बार बार, जो भी पेज आप बार बार पढ़ते हो उसको फेवरेट में ऐड कर लेते हो, जो कि स्टार आइकन से शो होता है। सेटिंग एंड मोर, और भी ऑप्शंस में जाने के लिए वेयर यू विल फाइंड एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज प्राइवेट मोड, जूम, प्रिंट एंड एडिशनल सेटिंग के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, सेटिंग एंड मोर में। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टू रिफ्रेश द ब्राउजर विंडो क्या दबाते हैं हम कीबोर्ड में, F5 दबाते हैं रिफ्रेश करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है या तो इस टैब का क्या यूज़ है आपको राइटिंग में आ सकता है या आपको मैचिंग में आ सकता है, करंट टैब, बैक फॉरवर्ड, न्यू टैब, रिफ्रेश, एड्रेस बार, फेवरेट, और इधर उसके यूजेस लिख के आपको मैच करना हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन इंटरनेट पे सर्च कैसे करते हैं, चाहे गूगल हो, याहू हो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो। तो सबसे पहले सर्च इंजन क्या होता है ये डिफाइन करना जरूरी है। सर्च इंजन इज अ वेब टूल, सर्च इंजन इज अ वेब टूल, ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए तैयार कर लीजिए। विच अलाउज यूजर टू सर्च और लुकअप फॉर डिजायर इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि कल कौन सा दिवस पड़ने वाला है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो आप सर्च इंजन यानी कि वेब टूल पे जाइएगा और वहाँ टाइप करिएगा। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो अगर आपसे पूछे कि सर्च इंजन के नाम बताओ, लाइट एनी 3 नेम्स ऑफ सर्च इंजन, तो गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट बिंग। या आपसे उल्टा भी पूछ सकता है गूगल, याहू या माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, तो आपको क्या लिखना है, ये सर्च इंजन है। एवरी सर्च इंजन अलाउज द यूजर टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उसका कीवर्ड लिखिए। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम लिखिएगा तो सिर्फ APJ अब्दुल कलाम लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप सिर्फ टाइप करके नहीं, वॉइस बटन पे स्पीक करके भी आप सर्च कर सकते हैं। इन दोनों के स्टेप्स आपको लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है राइट लिख करके कैसे सर्च करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले वेब ब्राउज़र में यहाँ जाना है, देन आपको google.com के एड्रेस बार पे जाना है। एड्रेस बार पे आपको इन्फॉर्मेशन जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, और इसके बाद लास्ट में गूगल सर्च बटन पे एंटर बटन दबाइएगा तो इससे रिलेटेड वेबसाइट्स खुल जाएंगी। सेम यही चीज़ है सर्च बाय वॉइस में भी, सेम वही है कि आपको google.com के एड्रेस बार पे जाना है। यहाँ सर्च बाय वॉइस एक माइक बना होगा, उस पर क्लिक करना है, स्पीक द फ्रेज यू वांट टू सर्च, और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो बोलिए इसको दबा करके, और आपको वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, आखिर ये सर्च इंजन काम कैसे करता है। जैसे आप अपने बुक के इंडेक्स में जाते हो तो आपको बुक के अंदर की सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, उसी तरह से। तो सर्च इंजन फॉलोज एंड टू डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट टू अस, लेट अस फाइंड आउट। कैसे कैसे काम करता है, पहले आफ्टर वी एंटर द वेब एड्रेस, जैसे हम URL या वेब एड्रेस डालते हैं इन एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर, ब्राउजर के एड्रेस बार में, द वेब ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो वेब ब्राउजर कहाँ रिक्वेस्ट भेजता है, वेब सर्वर को, जो कि उसके लिए काम कर रहा है। नाउ द वेब सर्वर देन लोकेट्स द फाइल एंड डाउनलोड इट्स योर कंप्यूटर। फिर वेब सर्वर सर्च करता है कि जो आप खोज रहे हैं वो फाइल कहाँ है आपके कंप्यूटर में, उसको सर्च करता है। फाइनली द वेब ब्राउजर डिस्प्लेज द पेज ऑन योर स्क्रीन, और फिर वो पेज सर्च करके आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो द URL ऑफ द वेब एड्रेस ऑफ वेबसाइट स्टार्ट्स विथ ऑलवेज फिलिंग द ब्लैंक, HTTP। इससे हमेशा कोई भी वेब एड्रेस शुरू होता है, लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा HTTPS लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, ये जो S होता है
है, इसका मतलब होता है सिक्योर। तो जब भी हम एड्रेस, द एड्रेस ऑफ सम वेबसाइट सच एज बैंक, ई कॉमर्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ वेबसाइट खोलते हैं उसमें HTTPS अगर लिखा हुआ है तो ही ओपन करिए। तो यानी कि वो जो क्या है वो सिक्योर है आपके लिए वो वेबसाइट। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये बात आज आप अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइएगा। फिर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑन इंटरनेट। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में अंतर क्या है? सबसे पहले डाउनलोडिंग को डिफाइन करिए। डाउनलोडिंग इज़ द प्रोसेस, डाउनलोडिंग एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फॉर अ सर्वर टू अ कंप्यूटर। एक सर्वर यानी इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं डाउनलोडिंग। यू कैन डाउनलोड गेम, म्यूजिक, वीडियोज़, मूवीज़। Now uploading is the process of moving data, not transferring data, moving data from your computer टू अ सर्वर थ्रू द इंटरनेट। यहाँ कंप्यूटर से सर्वर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं अपलोडिंग। द प्रोसीड्यूर इज टिपिकली यूटिलाइज्ड व्हेन सेंडिंग फाइल्स और आर्टिकल। जब आप किसी को फाइल सेंड करते हैं, आर्टिकल सेंड करते हैं तो वो अपलोडिंग होता है। और फोटोज़ टू फ्रेंड्स और रिलेटिव। द डाटा में बी अपलोडेड विया गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के थ्रू हम डाटा को अपलोड करते हैं। ये आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से रिविजन कर लें। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू? The URL or web address of website start with HTTP and address of some websites such as bank, e-commerce start with HTTPS. Search engine is a web tool which allows user to search or look up for desired information on the internet. Downloading is the process of transferring data from a server to a client computer, and uploading is the process of moving data from your computer to a server through the internet. अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एज यूज टू टाइप वेब एड्रेस और कैरी आउट अ वेब सर्च? तो कहाँ जाते हैं आप? एड्रेस बार में। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एज? माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड अ यूनिक एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज? इसको बोलते हैं URL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब टूल विच अलाउज यूजर टू सर्च और लुक अप फॉर अ डिजायर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? तो आप वेब कौन सा होता है वेब टूल जो कि आप सर्च करते हैं डिजायर, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक। डैश इज अ इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेज। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेज। डैश इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10। माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। डैश बटन इज यूज टू रीलोड द पेज फ्रॉम द इंटरनेट। रिफ्रेश बटन यानी कि F5 से होता है। यहाँ ट्रू एंड फॉल्स भी पूछे जाएंगे। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट इज अ नॉट अ वेब ब्राउजर, ये फॉल्स है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। द यूनिक एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज और वेबसाइट इज कॉल्ड HTTP, नहीं ये फॉल्स है, उसको बोलते हैं URL। टू कनेक्ट द इंटरनेट यू डू नीड अ कंप्यूटर और डिवाइस, ट्रू। इसके बिना तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जा सकते हैं? व्हाट इज अ सर्च इंजन डिफाइन करना होगा। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, जो मैंने आपको बता दिया। एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एज? नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। जो आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का विंडो बताया था उसके कोई 3 पार्ट्स लिखने हैं। इसको आप लिख करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।